गुलिस्तान लाइव में आपका खैर मकदम है। सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल के सोनमर्ग इलाके में सबसे पहले मैं सोनमर्ग के लोगों को माफी मांगना चाहता हूं कि मेरे घर में ताजियत था, कल शाम को मैं यहाँ पे नहीं पहुंच सका। लेकिन इस बार सोनमर्ग के लोग, सोनमर्ग के ताजिर, सोनमर्ग के होटलर्स, जो सोनमर्ग में पिछले 35 साल से लोगों को जो इंसाफ चाहिए, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। माजी की हुकूमतें, माजी के लीडरान, माजी के जो भी है, आज तक सब फेल हुए। माजी के 3-4 चीफ मिनिस्टर जिनको ट्रेडर्स प्रेसिडेंट सोनमर्ग ने आज तक 4-5 मेमोरेंडम दिए थे, लेकिन साथ साथ उनकी बात करेंगे, साथ साथ जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे अफसरान जिन्होंने आज तक खाली सोनमर्ग को यूज किया गया है। और आज तक अगर देखा जाए, माजी में सोनमर्ग का किसी ने नहीं सोचा, लेकिन सोनमर्ग ने बहुतों को मालो माल किया है। ये बात मैं क्लियर कट कर कहता हूं। लेकिन आज जो सोनमर्ग में हुआ है, ये शायद ही कोई बर्दाश्त कर सकता है। 40-45 दुकान होटलर्स जिनको खाक में मिला यहाँ पे लोग, और कोई भी यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे देखने के लिए भी अब कुछ नहीं रहा है। मेरे साथ थोड़ी देर में ट्रेडर्स प्रेसिडेंट शबीर लोन, जिसने मेरे साथ गुलिस्तान टीवी नेटवर्क के साथ आज तक 10-15 बार फायर सर्विस की गाड़ी ढूंढी, और पिछले 3 साल में 3 मेमोरेंडम यहाँ के पब्लिक दरबार, ब्लॉक दिवस जो भी होते थे, जहां पे फोटो उठाने के लिए बहुत सारे चीजें होती थी, लेकिन कंगन वालों को, सोनमर्ग वालों को ये इंसाफ है जो आपको मेरे पीछे दिखने को मिलेगा। ये दुकान, ये होटल जो है, जहां पे कल ये सबसे पहले कैमरामैन वो होटल दिखाएगा कि इस होटल में जब कल आग लग गई तो उसमें थोड़ी सी आग लगी थी कि जो शायद ही कंट्रोल आधे घंटे में होता, लेकिन 1.5 से 2 घंटे तक अगर फायर सर्विस गाड़ी जो गोंड से निकलती है उसको 10 मिनट बच गए इसलिए कि टनल थी, अदरवाइज उसको 2.5 घंटे लगते, लेकिन 1.5 से 2 घंटे फिर भी लगी। और उसके बाद इस आग ने पूरे मार्केट को अपने लपेट में लिया है। लेकिन सवाल है, 35 साल में अगर आप फायर सर्विस व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल नहीं मिली सोनमर्ग के लिए, क्या कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगाम खाली है? क्या सोनमर्ग को देखने के कोई जो गेट वे ऑफ लद्दाख है, यही वो ताजिर है, यही वो होटलर्स है जो अमरनाथ रूट को, अमरनाथ यात्री को वेलकम करते हैं। और जब भी कोई हादसा यहाँ पे होता है, यही निकलते हैं और अपने कंधों पे उठाते हैं। यही वो होटलर्स है, यही वो शॉपकीपर्स है जो इस टाइम अल्लाह के बाद इनके पास कोई सहारा नहीं है। ये बात जरूर ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को देखनी चाहिए कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है। और जरूर ये नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे एलजी बात एडमिनिस्ट्रेशन का, एलजी खुद काम करेगा, सीएम खुद काम करेगा, उसके बाद अफसरान है आपके सूबाई इंतजामिया में, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, खुसूसन तौर में टूरिज्म के डिपार्टमेंट की बात करो, शायद ही यहाँ पे आज तक टूरिज्म ने कोई पिछले 5 साल में कोई पहल की होगी। शायद ही 10 से 12 सीईओ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान जो यहाँ से ट्रांसफर हुए हैं, किसी को किसी के साथ नहीं बनी, किसी को किसी के साथ नहीं बनी, लेकिन सोनमर्ग की बर्बादी वही कारण है कि सोनमर्ग की बर्बादी आज हुई और 3 बार हुई, 2007, 2010, 2025। और आज तक अगर देखा जाए, माजी में किसी ने सोनमर्ग के लिए भला नहीं किया। सोनमर्ग के जम्मू कश्मीर बैंक हो, फायर एंड इमरजेंसी व्हीकल हो या कोई भी हो, यहाँ का हॉस्पिटल देखो, क्योंकि जब जोजिला में एक्सीडेंट होता था यही कारण होता था कि सोनमर्ग की पुकार थी हमको यहाँ पे थोड़ा दे। मेरे साथ ट्रेडर्स प्रेसिडेंट शबीर लोन, जिसको मैं खुसूसन तौर अपनी तरफ से सल्यूट करता हूँ। क्यों सल्यूट करता हूँ? हर बार उसकी बॉडी, उसकी हर कोई यहाँ के ताजिर हो, कोई भी हो, वो निकलते हैं, चाहे वे कोई हादसा हो वो निकलते थे हर किसी को मदद करने के लिए। लेकिन इनको मदद करने के लिए कोई नहीं आया आज तक। बेशक ये सच तो कड़वा होता है, लेकिन अल्लाह ताला के सामने आखिरकार आपको जवाब देना है। किसी को बुरा लगे, किसी को ठीक लगे, उसकी परवाह नहीं करते हैं। शबीर लोन से जानना चाहेंगे क्या वजूहत है, कल क्या हुआ, आप जानिए, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा, जब ये कल फेसबुक पे रोता था तो उन अफसरान के लिए जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठते हैं उनको भी आखिरकार अल्लाह के सामने जवाब देना। ये देखे शबीर लोन की बातें। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें राजतेसिन पेश किया इस बात का कि हम कमरबस्त अब भी है, लेकिन इंसान है, इंसान तो टूट जाता है। आपने भी कहा कि डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब डेवलपमेंट अथॉरिटी वजूद में आई, उन्होंने अपने आशियाने पहले यहाँ बनाए। और टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग में क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या फैसिलिटी की जरूरत है, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया गया। ऐसे इमारतें बनाई गई, ऐसी जगह तामीर खड़ा किया गया जो अब भी जमीन बोसी। उन करोड़ों रुपयों में अगर एक 10 लाख का एक गाड़ी, जिसको हम कहते हैं फायर सर्विस अमले के लिए, कुछ बनाते हैं, आज ही
नुकसान नहीं हुआ। 2007 में अगस्त में 28 दुकानें जल गई और 2007 ही में 11 नवंबर पूरा मार्केट 149 दुकानें खाक से हो गई। लेकिन तब से लेके तकरीबन इससे पहले भी जितने भी सीएम हैं, जब तक मतलब मैं ओहदेदार, बड़े ओहदेदार से पहले मैं मेंबर था, मेंबर से लेके मैं आज तक कह रहा हूं कि जितने भी सीएम हैं, जितने भी गवर्नर रह चुके हैं, जितने भी मतलब मैं ये भी वसूख से कहूंगा कि जब हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, श्रीनगर के साथ है, उन डीसी साहब से मेरी मीटिंगें हुई, यही मांग करते थे कि आया ये फेमस टूरिस्ट प्लेस है, आपने अभी कहा ये एक टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है, ये गेटवे ऑफ लद्दाख भी है, ये गेटवे ऑफ श्री अमरनाथ जी श्राइन भी है। लेकिन बदकिस्मती से ओहजल, हर किसी हुकूमत ने ओहजल अपनी नजरों से ये किया। देखिए मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद, मेरी मीटिंगें 2 बार उससे हुई है और उसके बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार आई, उसके बाद मिली जुली सरकार जो पहले थी गुलाम नबी आजाद, उससे मेरी मुलाकात हुई। फिर जब 8 में उमर अब्दुल्ला आया, उससे मेरी मुलाकात हुई। फिर जब दोबारा इनकी हुकूमत आ गई, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। एनएन वोहरा से, मलिक से, एलजी इंतजामिया से, जितने भी यहाँ सीओ रह चुके हैं। और जब पहला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हमें यहाँ आया, डीसी बोधा साहब, उससे लेके जितने यहाँ तक इस वक्त डीसी साहब आए हैं, सिर्फ जो नए नए अभी आए हैं उससे भी मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्यों झूठ नहीं कह सकता हूं मैं। लेकिन अगर मैं वसूख से कहूंगा, मेरा मार्केट आज तक जितने भी बार जल गया, ये गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ये गलत मतलब पॉलिसी की वजह से, ये गलत उस कुर्सी का इस्तेमाल किया गया। मैं किसी फर्द के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूं, मैं सीओ की कुर्सी के खिलाफ उंगली उठाता हूं। मैं डायरेक्टर टूरिज्म की कुर्सी जो है, चाहे क्यों ना उस पर मेरा भाई हो, उसके ऊपर उंगली उठाना चाहता हूं। क्योंकि आप सब देखते हो, आप सब जानते हो कि अगर मैं उंगली उठाऊं किसी फर्द के ऊपर नहीं, ये इस वक्त पोस्ट के ऊपर उंगली है, ये उस वक्त डीसी साहब के कुर्सी के ऊपर उंगली है, ये इस वक्त सीएम की कुर्सी पे उंगली है, ये इस वक्त जितने भी ड्यूकाम साहब है उनकी कुर्सी पे उंगली है, एक फर्द के ऊपर नहीं है। आया कि अगर आप देखोगे कितने हादसात हमें रोनमा हो गए। और उसके बाद मैं बार बार कहता हूँ, कोविड का मसला था, 19 का मसला था, जो तो हमने अपने रोजी रोटी कमाने के लिए अपने अहले अयाल को एक वक्त का खाना भी बंद किया, क्योंकि ये बनाना था। अब जमीनें भी बेच डाले, अब हमारे पास बैंक का कर्जा जो है वो देखिए, अब हम खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे अब सड़क पे आ गए, अब उनकी पढ़ाई नहीं हो जाएगी। सलीम साहब, आप खुद जानते हो कितनी बार मैंने, आपने भी बोला 12-13 बार, मैं अभी गिन रहा हूँ 23 बार मैं गुलिस्तान पे लाइव आया हूँ, 23 बार। अच्छा, यही आग नहीं, होटल कंट्रीन, होटल ग्लेशियर हाइट्स और जिंदे जानवर चल गए नीलगार में। किसी ने आज तक पूछा नहीं, किसी ने ये नहीं बताया कि जिंदा जानवर अंदर फट गए धुएं से, लेकिन गाड़ी नहीं पहुंची। और कल की गाड़ी भी जो आई, कल जैसे होटल ग्लेशियर हाइट्स की आग की वारदात नरूनमा हुई, 2.5 घंटे के बाद गोंड की गाड़ी आ गई, उनके खिलाफ भी मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन उनकी जो ड्यूटी थी, आया कि इस गाड़ी को 2.5 घंटे जब गोंड से यहाँ लग जाएंगे तो हालात तो यही है ना, रिपोर्ट तो यही है। आपने भी रिपोर्ट में बता दिया कि काश यहाँ एक गाड़ी होती, गाड़ी नहीं होती। अगर गोंड की गाड़ी सही वक्त पे होती, सिर्फ एक सोनसर जल जाता था, क्योंकि ये बदकिस्मती शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग रोनमा हुई। लेकिन कोई जानबूझकर अपना नुकसान नहीं कर सकता है, कोई जानबूझकर अपना मार्केट, अपना रिस्क के ऊपर लात नहीं मार सकता है। लेकिन अब हम तमाशाई है, क्योंकि तमाशाई इसलिए है कि हमारे पास बची कुछ पूंजी जो थी वो खत्म हो गई, अब हमको तमाशा देखना है। आपके वसाकत से मैं कहना चाहता हूँ, अगर अभी भी शर्म हया बाकी है, इंसाफ बाकी है, जिनके अंडर इस वक्त हुकूमत है, जिनके हाथ में अब कलम है, वो चाहे कि मेरे मार्केट को बना के दे, यह आपसे गुजारिश है। ये आपने देखा शबीर लोन ट्रेडर्स प्रेसिडेंट सोनमर्ग, इसके जज्बात, इसके इमोशनल, जो क्योंकि इनके पास कुछ नहीं रहा, लुट गई ये। वाकई में किसी ने सीसी उठाया था बैंक से, किसी ने कर्जा किया था, किसी ने जमीन बेचा था 2007 के बाद, 2010 के बाद, और ये होटलर्स बनाए। लेकिन खाली 10-12 सालों में अब ये दोबारा से लुट गए। कौन इनको मदद करेगा, कौन इनको, थोड़ा सा आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे, लेकिन जरूर आपको यहाँ पे बताएंगे। अब भी शायद शबीर ने भी यही कहा, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, अगर अभी भी वो उनकी नींद उठेगी नहीं, शायद वो नाइंसाफी नहीं, उसको बेगैरती बोलेंगे, क्योंकि अब ये इस बार कुछ नहीं रहा सोनमर्ग में। 40-45 होटलर सोनमर्ग में
شال دکانیں باقی سارے جو بزنس جو مین مارکیٹ سونمرگ کا ہے آج تک اس کے ساتھ ناانصافی کی بڑا سوال ہے ہر کسی کے لیے. سب سے پہلے یہاں کی ماضی کی حکومتوں کے لیے, اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کے لیے, اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے, اور سب سے بڑا ایفیکٹ یہاں پہ رہتا ہے کہ امپیکٹ یا کس کو سوال ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو. سونمرگ ایک جانا پہچانا سونمرگ ٹورسٹ ریزارٹ, اور آج تک کیوں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے بڑا سوال ہر کسی کو جواب دینا ہے اس کے لیے. تو یہاں پہ ضرور آپ دیکھیے کہ 45 سے 50 دکانیں ہوٹلرز جو زمین بوز ہو گئے ہیں جن کو کچھ نہیں نکلا ہے یہاں پہ. اور آنے والے وقت میں جو اگلا 1 گھنٹہ ہوگا شاید کچھ ٹاپ موسٹ آفیسرز یہاں پہ پہنچیں گے, ان سے بھی ہم سوال کریں گے کہ آخرکار سونمرگ کے ساتھ پچھلے 35 سال میں ناانصافی کیوں ہوئی. وہی کارن ہے آج یہ 45 سے 50 دکان جو زمین بوز ہو گئے ہیں. کیمرہ مین باسط کے ساتھ سلیمانی, گلستان نیوز, سونمرگ.